impedance of RC circuit and phase difference between voltage and current. देखिए impedance और phase difference क्या होता है RC circuit में. RC circuit means when R and C connected in series with AC supply. impedance कौन होता है? आप impedance का लेक्चर भी जरूर देखना. सीरीज RC सर्किट में कौन करंट का अपोज करता है? क्या है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय आरसी सर्किट? तो इसे कहते हैं इंपेडेंस. यूनिट ऑफ इंपेडेंस ओम्स. ये रेजिस्टेंस ही है, लेकिन ये आरसी सर्किट का है, इसीलिए इसे इंपेडेंस कहते हैं. आप इंपेडेंस का लेक्चर देखें. फिर आर और सी को सीरीज में ज्वाइन किया, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सुना हुआ है करंट और वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस आर इन सेम फेज. तो कैसे करें? आप चाहें तो ये रेफरेंस ले लें. Let us say this is reference current, this is current, right? अब voltage of resistance और current they are in same direction, same phase. तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आप voltage of resistance बनाएंगे. अब कुछ टीचर क्या करते हैं? They make it like this. बोला ये है voltage of resistance at an angle omega t. तो करंट भी आप यही लेंगे. ये है करंट. क्यों भाई? वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस और करंट सेम फेज सेम डायरेक्शन में रहेंगे. अगर करंट इधर है तो वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इधर है, अगर वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस इधर है तो करंट इधर है. एक ही बात है. लंबी गहरी सांस लें. फिर करंट आगे है. करंट लीड्स वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर बाय 90 डिग्रीज. उल्टा बोले, करंट आगे है तो वीसी पीछे है, यानी कि वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर लैग्स करंट बाय पाई बाय 2. अब आपको करंट से पीछे की तरफ जाना है. देखो, करंट से आगे जाना मतलब एंटी क्लॉक, करंट से पीछे जाना मतलब क्लॉक. कितना पीछे जाना? 90 डिग्री. तो करंट से पीछे है VC, तो ये है VC. उसको यहां देखें. करंट से आगे जाना मतलब एंटी क्लॉक, करंट से पीछे जाना मतलब क्लॉक. तो ये है VC, तो ये है VR और ये है VC. दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज RC सर्किट. आप ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी. दोनों करेक्ट हैं. आइदर ऑफ टू. और लिख रहा हूं फेजर डायग्राम ऑफ सीरीज RC सर्किट. अच्छा, अब हमें फेज डिफरेंस और इंपेडेंस फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? ये वेक्टर्स की तरह डील हो रहे हैं. दिस इज लाइक VR वेक्टर, दिस इज लाइक VC वेक्टर. हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए VRC वेक्टर. दिस इज लाइक रिजल्टेंट वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर. अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ. पैरेललोग्राम लॉ के मुताबिक इन दोनों को देखें, ये टेल से टेल ज्वाइंट है. इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है. किन के बीच का एंगल? VR और VC, जिसे कहते हैं A वेक्टर और B वेक्टर. फिर रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ VRC. दिस इज अंडर द रूट A स्क्वायर, यानी कि VR स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मींस VC स्क्वायर प्लस 2AB cos 90. cos 90 0, इसीलिए आगे नहीं लिखते हैं. फिर इन दोनों का रिजल्टेंट कहां लाई करता है? समवेयर इन बिटवीन. ये VRC कहीं बीच में लाई करेगा. प्रॉपर बताएं कितने एंगल पर लाई करेगा. दिस इज कॉल्ड फाई. नोटिस करें इस फाई को. फेज डिफरेंस सही है. किसके बीच में? वोल्टेज ऑफ RC सर्किट एंड I. दिस इज करंट, राइट? एंड करंट एट एनी इंस्टेंट. लंबी गहरी सांस ले. भाई, जैसे रेजिस्टेंस की वोल्टेज और करंट हमेशा सेम फेज में रहते हैं, तो आप जानना नहीं चाहेंगे वोल्टेज ऑफ RC सर्किट और इस सर्किट का करंट कितने एंगल पे रहता है? उसे कहते हैं फेज डिफरेंस. ये tan phi हमें निकालना होता है, जिसके साथ एंगल दैट इज बेस और ये परपेंडिकुलर. VC बाय VR आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा हुआ है. दिस VR इज I into R, this VC is I into XC, this VRC is I into Z.
देखिए जब आप ये लेक्चर कर रहे हैं तो आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर सीखे हुए हैं, फेजर डायग्राम रिवाइज कर रखा है, याद है, ये इंपिडेंस, ये वोल्टेज के लेक्चर याद है, जैसे हमने लेक्चर दिया रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इंपिडेंस, वहां ये डिटेल में समझाया है कि जैसे R है वैसे XC, वैसे XL, वैसे इंपिडेंस। तो आप ये पुराना याद करें तो अगला लेक्चर देखें, इसको सॉल्व करें तो Z आता है √R² प्लस XC²। सिमिलरली यहां VC की वैल्यू पुट करें, IXC I into R। सो ये फेज डिफरेंस है tan phi, फेज डिफरेंस बिटवीन दिस वोल्टेज ऑफ RC एंड करंट एट एनी इंस्टेंट। गॉट इट?